क्या आपने कभी असली जादू देखा है? आज हम स्प्रेड्स बनाएंगे कुछ नया। देखिए इस अद्भुत सृष्टि को। ऐसे ही और जादू के लिए सब्सक्राइब करें। पालकी इतनी तेजी से झटकी कि जिनू का कनपटी लकड़ी की दीवार से जा टकराया। उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। शरीर उसे अपना नहीं लग रहा था। भारी चोगे की आस्तीनों से पतली बाहें बाहर निकली थीं और उंगलियां उसकी बात नहीं मान रही थीं। उसने सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन रीढ़ में कुंद दर्द उठा, जैसे कई दिनों से उसे सीधा ही न किया गया हो। उसके दिमाग में कुछ टुकड़े तैर रहे थे। लिफ्ट शाफ्ट का नक्शा, फर्श के टूटने की आवाज, गिरना, फिर सन्नाटा, और अब यह पालकी। याददाश्त दो परतों में जम गई। एक उसकी अपनी थी, इंजीनियर की, नगरपालिका निर्माण में 20 साल, लोड की गणना, जल निकासी के नियम। दूसरी किसी और की थी, कांगजिनू, 22 साल, एक गरीब हो चुकी कुलीन शाखा का कनिष्ठ सचिव। राजधानी से ऐसे बाहर धकेला गया जैसे बोतल से कॉर्क, और योंहवा जिले का नायब नियुक्त कर दिया गया। ये दोनों यादें आपस में लड़ नहीं रही थीं। वे बस एक दूसरे के पास पड़ी थीं, और इसी वजह से उसका सिर इतना तेज घूम रहा था कि उसका मन कर रहा था कि सुबह तक लेटा रहे और हिले भी नहीं। पालकी का पर्दा खुला। एक सेवक जमीन तक झुक गया और बोला, हुजूर नायब, योंहवा पहुंच चुके हैं। जिनू बाहर निकला और दरारों से भरे मिट्टी के चौक पर खड़ा हो गया। 3 टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ियां अर्धवृत्त में खड़ी थीं। एक कुएं में हरा पड़ चुका पानी था। एक दुबला कुत्ता छाया में पड़ा था और उसने सिर तक नहीं उठाया। कुएं के पास एक औरत कांवर खींच रही थी। एक बाल्टी से पानी टपक रहा था और धूल में उसके पीछे एक काली लकीर बनती जा रही थी। एक आदमी कुंद कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। हर वार धीमा और बेदम सुनाई दे रहा था। झोपड़ियों के पीछे कहीं एक बच्चा रो रहा था, लंबे समय तक एक ही सुर में, ऐसे जैसे किसी के आने की उम्मीद ही न हो। जिनू खड़ा रहा और देखता रहा। उसके पीछे सेवक बेचैनी से पैर बदलता रहा। वह इंतजार कर रहा था कि नायब कुछ शाही सा बोलेगा या कम से कम गाली देगा, लेकिन जिनू चुप रहा, क्योंकि उसके दिमाग में जहां 20 साल की डिजाइनिंग, जलापूर्ति और सीवर नेटवर्क की गणनाएं जमा थीं, एक पहली सोच धीरे धीरे घूमने लगी। पानी से शुरुआत हमेशा पानी से होती है। वह सेवक की ओर मुड़ा और पूछा, मेरा रहने का घर कहाँ है? सेवक ने तीनों झोपड़ियों में सबसे बड़ी झोपड़ी की ओर इशारा किया। बड़ी यह कहना भी बहुत था। दीवारें मिट्टी और भूसे की थीं। छत बाएं कोने से धंसी हुई थी और दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं होता था। अंदर एक मेज और एक लेटने की जगह थी। नमी की गंध इतनी भारी थी कि एक पल के लिए जिनू को लगा जैसे वह फिर से गिर रहा है। वह लेटने की जगह पर बैठा, फिर पिछले शरीर के मालिक के थैले से ब्रश और स्याही निकाली। एक अपेक्षाकृत साफ कपड़े का टुकड़ा ढूंढा और लिखना शुरू किया। कोई आदेश नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक सूची। पहला, कुएं का निरीक्षण करना। दूसरा, कुएं से सबसे नजदीकी शौच की जगह की दूरी तय करना।
तीसरा, भूमिगत पानी की दिशा जांचना। चौथा, कितने लोग रहते हैं गिनना। पांचवा, यहां असली मुखिया कौन है उसे ढूंढना और उससे बात करना। जिनू के पीछे सेवक बेचैनी से पैर बदल रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि नायब कुछ महान सा बोलेगा या कम से कम गाली देगा, लेकिन जिनू चुप रहा, क्योंकि उसके दिमाग में, जहां 20 सालों से डिजाइन के नियम, जलापूर्ति की योजनाएं और सीवर नेटवर्क की गणनाएं जमा थीं, एक पहली सोच धीरे धीरे घूमने लगी। उसके दिमाग में पहली बात साफ हुई, पानी से शुरुआत हमेशा पानी से होती है। जिनू सेवक की ओर मुड़ा और पूछा, मेरा रहने का घर कहाँ है? सेवक ने तीनों झोपड़ियों में सबसे बड़ी झोपड़ी की ओर इशारा किया। बड़ी यह कहना भी बहुत ज्यादा था। दीवारें मिट्टी और भूसे की थीं। छत बाएं कोने से धंसी हुई थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता था। अंदर सिर्फ एक मेज और लेटने की जगह थी। नमी की गंध इतनी भारी थी कि एक पल के लिए जिनू को लगा जैसे वह फिर से गिर रहा हो। जिनू लेटने की जगह पर बैठ गया। उसने पिछले शरीर के मालिक के थैले से ब्रश और स्याही निकाली। फिर एक अपेक्षाकृत साफ कपड़े का टुकड़ा ढूंढा। पहला, कुएं का निरीक्षण करना। दूसरा, कुएं से सबसे नजदीकी शौच की जगह की दूरी तय करना। तीसरा, भूमिगत पानी की दिशा जांचना। चौथा, कितने लोग रहते हैं यह गिनना। पांचवा, यहां असली मुखिया कौन है उसे ढूंढना और उससे बात करना। अगली सुबह जिनू चौक पर निकला। वहां उसका स्वागत करने एक दल खड़ा था। कुल 6 लोग, 5 अलग अलग उम्र के आदमी और एक छड़ी पकड़े बूढ़ा। बूढ़ा जिनू को उसी थकी हुई नफरत से देख रहा था जिससे किसी नए कर वसूलने वाले को देखा जाता है। वह पाक था, गांव का मुखिया, 72 साल का। पाक ने बताया, इस इलाके में 143 लोग रहते हैं। जिनू चुपचाप सुनता रहा। 12 साल से उन्होंने कोई कर नहीं दिया था, क्योंकि देने के लिए कुछ था ही नहीं। पिछला नायब सिर्फ 2 महीने बाद भाग गया था और जाते समय वह इलाके का इकलौता घोड़ा भी अपने साथ ले गया था। पाक ने साफ कहा, अगर हुजूर पैसे लेने आए हैं तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, और अगर अनाज लेने आए हैं तो वह भी नहीं है। जिनू ने सब सुना। फिर पूछा, पानी कहां से लेते हो? पाक पलकें झपकाने लगा। पाक ने कहा, कुएं से। जिनू ने पूछा, क्या बच्चों के पेट में दर्द रहता है? पाक ने जवाब दिया, सब बीमार पड़ते हैं, बच्चे भी, बड़े भी। हर गर्मी में कोई न कोई मरता है। पाक ने बताया, 2 साल पहले सिर्फ 2 महीनों में 17 लोग मर गए थे। जिनू ने गंभीर होकर कहा, मुझे कुआं दिखाओ। और वे वहां चल पड़े। कुआं खुला हुआ था। उसकी लकड़ी की घेराबंदी आधी सड़ चुकी थी। पानी लगभग 2 मीटर नीचे था और उसका रंग ऐसा था कि जिनू अपनी पिछली जिंदगी में तुरंत निर्माण रोक देता और स्वास्थ्य निरीक्षण बुलाता।
जिनू कुएं के चारों ओर घूमकर आसपास की मिट्टी देखने लगा। फिर वह आगे चला। 20 कदम बाद उसे वही चीज मिल गई जिसे वह ढूंढ रहा था। एक शौच की जगह, जमीन में बनी एक गड्ढेनुमा जगह है जिसे 2 लकड़ी के तख्तों से ढका गया था। कुएं से सिर्फ 20 कदम दूर जिनू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सिर्फ 20 कदम। उसकी पिछली दुनिया में यह अपराध का मामला होता, लेकिन यहां यह सामान्य बात थी। वह पाक और 5 आदमियों के पास लौटा। जिनू ने कहा, इलाके में जितनी भी फावड़ियां हैं सब चाहिए। कल से नया शौचालय खोदेंगे। कुएं से 50 मीटर दूर, हवा की विपरीत दिशा में और ढलान से नीचे, आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आदमियों में से एक ने पूछा, क्यों? जिनू नीचे बैठ गया। उसने जमीन से एक पतली लकड़ी उठाई। उसने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। यह कुआं है। उसने पास में एक चौकोर निशान बनाया। यह गड्ढा है। फिर दोनों के बीच एक रेखा खींच दी। जिनू ने कहा, जमीन के अंदर पानी धीरे धीरे बहता है, दिखाई नहीं देता। जो कुछ इस गड्ढे में जाता है 1 महीने बाद वही कुएं तक पहुंच जाता है और लोग उसी पानी को पीते हैं। और इसी वजह से लोग मरते हैं। आत्माओं से नहीं, शाप से नहीं। यही वजह है। कुछ देर तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर एक आदमी थूककर बोला, लगता है नए नायब का दिमाग खराब हो गया है। जमीन के नीचे पानी बहता नहीं, वह वहीं रहता है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। पाक चुप रहा। वह काफी देर तक जमीन पर बने चित्र को देखता रहा। फिर उसने जिनू की ओर देखा। पाक ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता है? जिनू ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाई की है। पाक ने पूछा, कहाँ? जिनू एक पल रुका, फिर बोला, बहुत दूर से। पाक कुछ सेकंड तक जिनू को देखता रहा। फिर वह बाकी आदमियों की ओर मुड़ा। पाक ने कहा, कल सूर्योदय से पहले सारी फावड़ियां तैयार रहेंगी। आदमी बहस करने लगे। पाक ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी। पाक ने सिर्फ एक बात कही, एक गर्मी में 17 लोग। अगर हुजूर झूठ बोल रहे हैं तो हमारा सिर्फ 1 दिन का काम जाएगा, लेकिन अगर ये सच है तो 12 साल से हम लोग अपनों को खोते रहे हैं। अगली सुबह चौक में 11 फावड़ियां पड़ी थीं, सब पुरानी, जंग लगी हुई, टेढ़ी मेढ़ी। जिनू ने सबसे पहले खुद फावड़ा उठाया। उसका शरीर कड़ी मेहनत का आदी नहीं था। 1 घंटे बाद हथेलियों में छाले पड़ गए। 2 घंटे बाद वे फट गए। लेकिन जिनू रुका नहीं। आदमी चुपचाप उसे देखते रहे।